2015 में एक यंग युवा ने CAPF, NIA और सिक्योरिटी फोर्सेस का थियरी एग्ज़ाम क्लियर किया। एग्ज़ामिनेशन क्लियर करने के बाद वो बहुत खुश था। उसे लगा उसका ड्रीम फाइनली पूरा होने जा रहा है और अब वो आर्मी में सर्व कर सकता है या सिक्योरिटी फोर्सेस में। लेकिन जब फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन हुआ मई 2016 में, तब उसे रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्शन के 3 कारण थे। पहला ट्रेमर्स, हाथ जो उसके थे वो कँपकँपी थी। दूसरा टैकीकार्डिया, हार्ट रेट ज़्यादा था। और तीसरा वेरिकोज वेन्स। हो सकता है ट्रेमर्स या टैकीकार्डिया ट्रांजिएंट हो, एग्ज़ाम के नर्वसनेस की वजह से हो रहा हो एग्जामिनर्स के सामने, एंड उसे ये लगा कि वेरिकोज वेन्स क्यों कारण बनना चाहिए किसी के रिजेक्शन का। ये तो बहुत ही कॉमन और नॉर्मल सी बीमारी है जिसके वजह से मुझे कुछ बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। सो वो इस रिजेक्शन से ऑफकोर्स नाखुश था। उसका ड्रीम जॉब, ड्रीम करियर, ड्रीम पैशन एक ही एग्जामिनेशन पे रिजेक्ट हो चुका था। री मेडिकल के लिए भी उसे नहीं बोला गया। उसने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया इस एग्जामिनेशन अथॉरिटी के ऊपर और रिक्वेस्ट किया कि उसे अप्रूव किया जाए ताकि वो अपना ड्रीम करियर पाथ चूज़ कर सके और देश की सेवा कर सके। दिल्ली हाई कोर्ट में जजेस, रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल जजेस मिसेस हीमा कोहली एंड मिस प्रतिभा रानी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया उनका केस, ऑफ कोर्स काफ़ी डॉक्टर्स के ओपिनियन के आधार पर, और कहा कि कोई भी कैंडिडेट जिसे वेरिकोज वेन्स हो, स्पेशली अगर वो थोड़ा सा एडवांस स्टेज है जिसमें लक्षण है पेशेंट को हेवीनेस, पेन या इचिंग है, हाइपर पिगमेंटेशन है, लेग्स में स्वेलिंग है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग पे, ज़्यादा देर खड़े रहने पे, या फिर अल्सर या ऐसा कोई भी स्टेज है, सो एनीवेयर बिटवीन स्टेज 3 to 6। ऑफकोर्स मेरे पास डिटेल जजमेंट नहीं है, बट जितना मुझे न्यूज़ आर्टिकल्स और ब्लॉग से पता चला, सो उन्होंने रिजेक्ट किया कह के कि जिन्हें भी मॉडरेट टू एडवांस स्टेज ऑफ वेरिकोज वेन्स है वो सिविलियन जॉब्स में तो काम कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस में डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते हैं, या अप्लाई भी करेंगे तो रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, उन्हें अप्रूवल नहीं मिल सकता। और इसका बहुत सा क्लियर कारण है। जो बेंच ऑफ डॉक्टर्स था जिन्हें बुलाया गया था ओपिनियन के लिए, वो बहुत क्लियर थे कि हम जानते हैं एज इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, हम भी ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि वेरिकोज वेन्स सॉर्ट ऑफ एक परमानेंट बीमारी है। अगर पेरेंट वेन्स और बेबी वेरिकोसिटीज़ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाए लेज़र या वीनस हील द्वारा, माइक्रोफ्लेबेक्टोमी या फोम स्क्लेरोथेरेपी द्वारा, उसके बाद भी 65 कनेक्टिंग वेन्स होते हैं हर लेग में जो दोबारा माइनर वेरिकोसिटीज़ कर सकते हैं और ये सारे लक्षण दोबारा आ सकते हैं। बिसाइड्स दिस, अगर रिकरेंस तो बाद की बात है, जिन्हें प्राइमरी वेरिकोज भी है चाहे वो मॉडरेट ग्रेड हो, उन्हें जब प्रोलॉन्ग्ड आवर्स के लिए डिप्लॉय किया जाएगा ऐसे लोकेशंस पे जहाँ उन्हें खड़ा रहना पड़ेगा दिन भर, तब पैरों में सूजन से लेके ब्लैक पिगमेंटेशन से लेके अल्सर जैसे बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती हैं। सो इसलिए ना कि सिर्फ देश की सिक्योरिटी और सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज़ होगी, बिकॉज कैंडिडेट अपनी ड्यूटी पे इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है कि या तो उसे मेडिकल लीव्स या फिर चेंज ऑफ पोस्टिंग्स देना पड़ेगा। वो कैंडिडेट के लिए भी बहुत बुरा है, बिकॉज एग्जैक्टली जो उसे मना किया गया करने के लिए, यानी कि एक जगह बहुत देर खड़ा नहीं रहना है, रिगरस ट्रेनिंग नहीं करना है, उसे वही करना पड़ेगा। एंड ये ना तो देश के लिए अच्छा है, ना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और ना वो कैंडिडेट के लिए। तो अगर आपको वेरिकोज वेन्स है, बहुत अर्ली स्टेज है, स्पाइडर वेन्स या अर्ली वेरिकोज वेन्स, चांसेस है कि सिलेक्शन हो जाए। बिकॉज जितना मैं समझ पाया हूँ अभी तक गाइडलाइंस, AI बेस्ड डेटा, ब्लॉग्स देखकर, कोरा पे भी कुछ सिक्योरिटी पर्सनल और सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल के आंसर्स देखकर, मुझे ये समझ में आया कि जस्ट बिकॉज आपको अर्ली वेरिकोज वेन्स है या फिर एक छोटा मोटा स्कार है, इमीडिएट वो रिजेक्शन का बेसिस बनेगा। बट एट द सेम टाइम अगर अथॉरिटीज़ या फिजिकल एग्जामिनर्स को कहीं भी लगता है कि ये कैंडिडेट की बीमारी बढ़ेगी या एडवांस स्टेज है, तब रिजेक्शन ज़रूर होगा। सो दोस्तों, अगर वेरिकोज वेन्स अर्ली भी शुरू हुआ है, ग्रेड 1 यानी कि स्पाइडर वेन्स या रेटिकुलर वेन्स, इमीडिएटली अपने इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट नज़दीकी IR को दिखाइए, उनसे लाइफस्टाइल चेंजेस समझिए ताकि वो प्रोग्रेस ना हो। एंड अगर आप इसका ट्रीटमेंट कराते भी हो तो मेरा एडवाइस होगा कि आप वो डॉक्यूमेंटेशन दिखा सकते हो अपने मेडिकल एग्जामिनर्स को, जैसा मैंने पूरे वीडियो में शेयर किया। ना हम चाहेंगे कि आपको दिक्कत हो ज्वाइन करके, ना देश की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होनी चाहिए। तो अगर आप ट्रीटमेंट कराते हो जो स्कारलेस हो, शायद कोई स्कार ना है, आजकल वीनस हील, माइक्रोफ्लेबेक्टोमी, फोम स्क्लेरोथेरेपी हो सकता है इन सबसे कोई स्कार ना है, एग्जामिनर को पता भी ना चले कि आपने ट्रीटमेंट कराया है, लेकिन फिर भी आप जिस डिसिप्लिन फील्ड में जाना चाह रहे हो, आपको अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने चाहिए। आई एम श्योर एग्जामिनर आपकी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी अप्रिशिएट करेंगे। अगर उन्हें लगता है ये एक्सेप्टेबल है, जो भी ऑपरेशन या ट्रीटमेंट कराया है या लाइफस्टाइल चेंजेस फॉलो कर रहे हो, उसके बाद माइल्ड या अर्ली वेरिकोज वेन्स है या बिल्कुल नहीं है,
और एक्सरसाइज द्वारा, आर्मी वर्कआउट द्वारा वो कंट्रोल में रहेगा, तो फिर चांसेस है कि आपको अप्रूवल दे दिया जाएगा और रिजेक्शन नहीं फेस करना पड़ेगा। बट वीडियो का ओवरऑल थीम ये था कि हाँ, एक टाइम था जहाँ वेरिकोज वेन्स एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं था, पर अगर आज मॉडरेट टू सीवियर वेरिकोज वेन्स है तो हाई ग्राउंड है रिजेक्शन का, और ये लॉ द्वारा स्टैम्प कर दिया गया है 2016 से। इसलिए अगर आप आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ ये प्रिकॉशंस वाला वीडियो देखो, क्या करें जिससे वेरिकोज वेन्स कभी हो ही ना। और ये प्रिकॉशंस, ये लाइफस्टाइल अगर आप चेंजेस करोगे तो वेरिकोज वेन्स कभी होगा ही नहीं, और ये छोटी सी बीमारी कारण नहीं बनेगा आपके ड्रीम जॉब या आपके देश के लिए, देशभक्ति और पैशन को रिजेक्ट करने के लिए। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।